चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए आगरा खंड की स्नातक और शिक्षक विधान परिषद सीट के लिए मतदान करना है। सारे मतदान केंद्र हैं, वहां पर स्नातक और शिक्षक मतदाता वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता विभिन्न क्षेत्रों से इस मतदान का लाइव दे रहे हैं। कई स्थानों पर हमारे संवाददाता लगे हुए हैं और हम जोड़ रहे हैं, बारी बारी से आपको जानकारी देते रहेंगे कि क्या स्थितियां हैं किस पूरे मतदान की। और अब जब लगभग 12:30 बज गए हैं तब तक मतदान की क्या स्थितियां हैं और क्या क्या चीजें निकल करके आई हैं। मोहम्मदाबाद में मारपीट हो गई है भाजपा और सपा के समर्थकों में। फर्रुखाबाद में खबर यह है कि पंडाल लगाए गए हैं जगह जगह भाजपा की ओर से, और उससे जो ट्रैफिक है वो जाम हो रहा है। सड़क पर निकलने वालों को दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन प्रशासन असहाय नजर आ रहा है। प्रशासन इन पंडालों को हटा नहीं पा रहा है। हम सबसे पहले सलमान अली के पास चल रहे हैं। सलमान, क्या स्थिति है फर्रुखाबाद में मतदान की अभी तक? हम अनिल जी फर्रुखाबाद के कृषि कॉलेज इंटर कॉलेज से बोल रहे हैं। आगरा खंड विधानसभा परिषद स्थानक और शिक्षक विधान परिषद चुनाव मतदान शुरू हो गया है और अभी तक 65 वोट डल चुके हैं। और क्या क्या स्थितियां निकल करके आई है, क्या क्या खास बातें हैं? बता रहे हैं कि भाजपा के लोगों ने पंडाल बना लिए हैं सड़क पर, जिससे यातायात जाम हो रहा है, यातायात रुक रहा है। जी बिल्कुल सर, भाजपा के लोगों ने पंडाल जो है रोड पे बना लिए हैं जिससे यातायात रुक रहा है। और वहाँ पे सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने जो है उसको गलत बताया और जाकर वहाँ पंडाल हटाने की जो है शहर कोतवाल से भी कहा, लेकिन वो भी पुलिस बल लेकर गए लेकिन नाकाम हो गए। पंडाल जहाँ के तहाँ सत्ता के आगे उनकी नहीं चली। जो कोविड-19 है उसको लेकर के क्या क्या खास व्यवस्थाएं हैं जो हर बार नहीं होती हैं, इस बार पहली बार दिख रही हैं? कोविड-19 को लेकर जो है पूरी जो है हेल्प डेस्क लगा रखी है कोरोना काल को लेके, और हर मतदान केंद्र पे हेल्प डेस्क लगी है, जिससे कृष्ण इंटर कॉलेज में सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने ऑक्सीमीटर का जायजा लिया जो बंद पाया गया। उन्होंने तुरंत ही ऑक्सीमीटर को चालू करवाने के लिए सेल्स बदलवाए और बैटरी उसकी लो थी। ठीक है, अच्छी जानकारी आपने दी है। आप थोड़ा सा दिखाइए कि क्या आपके मतदान केंद्र पर किस तरह चल रहा है। इसके बाद में हम जुड़ रहे हैं। सलमान, अब दिखाइए कि आपके मतदान केंद्र पर किस तरह से लोग पहुंच रहे हैं। और गौरव, बताइए कि आपके मतदान केंद्र पर क्या स्थिति है नवाबगंज में गौरव सक्सेना है हमारे मतदान केंद्र पर, और वो जानकारी जी, दे रहे हैं हमारे मतदान के मतदान बारे में। केंद्र में अभी तक 12 बजे तक स्नातक कैंडिडेट के 14.57% वोटिंग हो चुकी है, शिक्षक की 27.72% हो चुकी है। यहाँ पे सभी स्थिति सामान्य है, जैसा कि आप देख सकते हैं। वोटर बहुत कम स्तर से निकल के आ रहे हैं। करके आई है, किस तरह रुझान क्या है? मतदाता धीरे धीरे निकल रहे हैं या इकट्ठे होकर के आ मतदाता रहे हैं? यहाँ कई बार मतदाता बहुत धीमे धीमे निकल के आ रहा है, कोई भी यहाँ इकट्ठा निकल के नहीं आ रहा, जिससे कि भीड़ भाड़ वाला माहौल नहीं हुआ है अभी तक। बहुत स्लो वोटिंग है यहाँ की। कई जगह हमने देखा कि पति पत्नी साथ साथ मतदान करने आ रहे हैं, स्नातक हैं दोनों। शिक्षक मतदाताओं में अधिक जोर दिख रहा है चुनाव में। जी नहीं, शिक्षक मतदाताओं को आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि आप यहाँ पे काफी कम भीड़ है। शिक्षक स्नातक का जो भी काउंटर है वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये शिक्षक का बूथ है, यहाँ पे बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। शिक्षक स्नातक का कोई भी वोटर अभी अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। क्या मौसम में जो ठंडक है उसका कुछ असर दिख रहा है चुनाव पर, मतदान पर? जी हाँ, 12 बजे से पहले तो स्थिति बहुत ही गंभीर थी, उसके बाद कुछ वोटिंग हुई है अभी, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब कुछ यहाँ पे भीड़ भाड़ हो रही है, तो हो सकता है 2 बजे तक कुछ स्थिति और सामान्य हो। ठीक है गौरव सक्सेना, धन्यवाद आपको। आप जरा कैमरे को घुमाइए जिस तरह मतदान केंद्र की ओर, और मोहम्मदाबाद चलते हैं। मोहम्मदाबाद में जो विकासखंड कार्यालय है वहां से कुशल पालीवाल हमें बराबर पल पल की जानकारी दे रहे हैं। कुशल पालीवाल, क्या स्थिति है आपके मतदान केंद्र पर? आज मोहम्मदाबाद ब्लॉक मोहम्मदाबाद में चुनाव का प्रचार हो रहा है और मतदान केंद्र पर 10 बजे करीब यहाँ मारपीट हुई थी और अभी तो सन्नाटा का प्रतीक बताया जा रहा है। कुछ आपके केंद्र पर सपा और भाजपा कार्यकर्ताओं में कुछ भिड़ंत हुई है, मारपीट हुई है, क्या घटना हुई है, किस कारण से हुई है? वो फर्जी वोट डालने के कारण यहाँ पे कुछ लोगों ने मारपीट हुई है।
जो कोविड काल चल रहा है उसको लेकर के मतदान केंद्र पर और क्या क्या व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? यहाँ पर कोविड-19 का एक कैंप लगाया जो है, सबके हाथों में मास्क पहनाया जा रहा है, मास्क वो पहनाया जा रहा है, तब वोट डाले जा रहे हैं। तो दी ठीक है, धन्यवाद। आप दिखाइए जरा अपने मतदान केंद्र का नजारा। सलमान अली आपके पास फिर आ रहे हैं फर्रुखाबाद से। सलमान अली क्रिश्चियन इंटर कॉलेज के जो मतदान केंद्र है उस पर मौजूद है। सलमान अली, और क्या क्या स्थितियां निकल कर आई हैं मतदान केंद्र के बाहर? क्या स्टॉल लगे हैं पार्टियों के उम्मीदवारों के? जी, पार्टियों के स्टार और सब लगे हुए हैं। आज मतदान में एक चीज नजर आई है कि इस बार चुनाव में भाजपा के विधायक मेजर सुनील द्विवेदी जी के भाई सुधांशु द्विवेदी जी भाजपा के साथ नहीं दिखे। हाँ, तो ये सलमान, ये बहुत बड़ी खबर है। सुधांशु दत्त द्विवेदी पूर्व सभासद हैं, मेजर सुनील दत्त द्विवेदी के भाई हैं, और स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी के टाइम पर वो प्रतिनिधि की तरह से काम करते रहे हैं। तो सुधांशु दत्त द्विवेदी इस बार भाजपा के स्टॉल पर नहीं दिखे हैं। जी नहीं दिखे हैं, और वो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के उम्मीदवार के साथ दिखे हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जो उम्मीदवार हैं हरिकिशोर तिवारी, उनके स्टॉल पर देखे सुधांशु दत्त द्विवेदी। भाजपा के नगर के विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी के चाचा के लड़के हैं, चचेरे भाई हैं। और इस तरह से ये पूरा चुनाव जो 2 साल पहले से भाजपा लड़ रही थी, उसमें से विधायक अपने परिवार को भी एकजुट नहीं रख पाए हैं। मेजर सुनील दत्त द्विवेदी भाजपा के जो विधायक हैं, उनके भाई सुनील दत्त द्विवेदी वो दिखे हैं भारतीय पाठशाला इंटर कॉलेज मतदान केंद्र के बाहर। वहां जो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के उम्मीदवार हरिकिशोर तिवारी का बस्ता है, वहां पर दिखे हैं। और वहां उन्होंने कहा है कि हम इस चुनाव में भाजपा के साथ नहीं है। ये जानकारी और दी है सुधांशु दत्त द्विवेदी ने। सुधांशु दत्त द्विवेदी के पास जो वोटर लिस्ट भाजपा उम्मीदवार ने पहुंचाई है, वोटर पर्ची, उस पर सुधीर कुमार पाल ये गड़बड़ी वोटर पर्ची को लेकर के। और इस चुनाव जो छोटा चुनाव है मतदाताओं के हिसाब से, जिसके बावजूद इस चुनाव में जो पारिवारिक स्थितियां हैं वो बहुत मजबूत नहीं रह पाई। मेजर सुनील दत्त द्विवेदी जो भाजपा के नगर विधायक हैं, उनके चचेरे भाई इस चुनाव में भाजपा के साथ नहीं है, वो कर्मचारी संयुक्त परिषद के जो उम्मीदवार हैं उनके साथ है। ये स्थिति निकल करके सामने आई है। और सलमान, और क्या स्थिति निकल करके आई है? लोग किस पार्टी के कार्यकर्ताओं में अधिक जोश दिख रहा है? कांग्रेस के बस्ते कहीं दिखे हैं क्या? कांग्रेस के सर बस्ते कोई भी नहीं दिखे हैं यहाँ पे लगे हुए, और समाजवादी पार्टी के और भाजपा के ही बस्ते दिख रहे हैं। तो राजनीतिक दृष्टि से अगर देखें तो यहाँ जो भी शहर के मतदान केंद्र हैं वहां पर कांग्रेस के कई बस्ते तक नहीं लग पाए हैं। राजेश तिवारी इनके उम्मीदवार थे, और 2 दिन पहले प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू खुद यहाँ दौरा करने आए थे। तो ये खुद स्थिति है कि बस्ते तक नहीं लग पाए हैं कांग्रेस के। भाजपा और सपा के बस्ते हर जगह लगे हैं और आपस में भिड़ने की स्थिति में है। गौरव सक्सेना नवाबगंज से गौरव सक्सेना बात करिए। जी गौरव सक्सेना, और जैसे जैसे दिन चल रहा है वैसे वैसे मतदान वैसे यहाँ पे भीड़ बढ़ रही है, भीड़ भी बढ़ रही है। मतदान की अच्छी भीड़ यहाँ पे बढ़ रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी तक यहाँ पे सारे काउंटर खाली पड़े थे, अब धीमे धीमे कुछ लोग निकल के आ रहे हैं और मतदान भी हो रहा है। मगर खंड शिक्षक स्नातक का जो चुनाव है उसमें अभी तक कोई भी भीड़ नहीं है, वहाँ पे पूरा हॉल खाली पड़ा हुआ है। एक भी मतदाता वहाँ पे मतदान अभी नहीं आया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। कुशल पालीवाल मोहम्मदाबाद के ब्लॉक कार्यालय से कुशल पालीवाल, जैसे कि हम बता रहे हैं कि स्थिति सामान्य है, उससे मतदान रुका तो नहीं? नहीं, मतदान तो नहीं रुका। मतदान पर भीड़ अभी भारी संख्या में हो रही है धीमे धीमे से। तो ये स्थितियां निकल कर पूरे जनपद में आई विटनेस के संवाददाता चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और वहां से पल पल की जानकारी दे रही हैं। हम आगे भी मिलते रहेंगे आपको। आज इस समय
फर्रुखाबाद से सलमान अली हमें जानकारी दे रहे थे, नवाबगंज से गौरव सक्सेना जानकारी दे रहे थे, मोहम्मदाबाद से कुशल पालीवाल जानकारी दे रहे थे। तो अभी फिलहाल हम इजाजत लेते हैं आपसे। देखते रहिए आई विटनेस न्यूज। हम फिर मिलेंगे और फिर जानकारी आपको देंगे कि किस तरह से पल पल चुनाव की जो स्थिति है वो बदल रही है इस विधान परिषद चुनाव में। धन्यवाद, नमस्कार।